डॉल्फिन्स और हाथी के टेस्टिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं, तो हमारे बाहर क्यों है? क्योंकि नेचर कंजूस है। अंदर रखने के लिए कम्प्लेक्स इंटरनल एसी सिस्टम बनाना पड़ता जो डॉल्फिन्स के पास है। इसमें बहुत एनर्जी लगती है। प्रॉब्लम यह है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री बहुत ज्यादा गर्म है। स्पर्म 34 डिग्री पर बनते हैं। तो नेचर ने सबसे सस्ता सॉल्यूशन निकाला। गोटी को थैली में डाल के खिड़की के बाहर लटका दो, हवा से ठंडा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दिखने में काफी रिस्की लगता है, पर ये एनर्जी एफिशिएंट है। हमारा स्क्रोटम कोई डिजाइन फीचर नहीं, बल्कि इवोल्यूशन का सबसे सस्ता जुगाड़ है। 2025 की रिसर्च ने दिखाया कि स्पर्म में एक हीट सेंसर होता है। ठंडक में स्पर्म सोते रहते हैं। जैसे ये फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं, गर्मी मिलते ही वो जाग जाते हैं और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। पर अगर वो टेस्टिकल्स के अंदर ही झाग गए तो वो एनर्जी वेस्ट कर देंगे और कभी एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए स्क्रोटम का ठंडा रहना जरूरी है। अगर आपने टाइट अंडरवेयर पहना या लैपटॉप गोद में रखा तो फैक्ट्री में आग लग जाएगी। नेचर ने गोटी को खिड़की के बाहर इसलिए तो रखा है। तुम्हें कभी कभार लात पड़ेगी, लेकिन बदले में तुम बाप बन पाओगे। लेकिन नेचर ने सिर्फ खिड़की के बाहर लटका कर छोड़ नहीं दिया। उसने आपके पतलून में एक फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया है। उसका पहला फीचर है स्मार्ट एलिवेटर। ठंड लगते ही ये गोटी को ऊपर खींच लेता है ताकि बॉडी की गर्मी मिले, और गर्मी लगते ही ये उन्हें नीचे छोड़ देता है ताकि हवा लगे। दूसरा फीचर है चेक पोस्ट प्रो मैक्स। आपके दिल से जो खून निकलता है वो 37 डिग्री का होता है। अगर ये खून सीधा गोटी में चला गया तो जनरेशन बेटा पैदा ही नहीं होगी। तो बॉडी इसे ठंडा कैसे करती है? रास्ते में एक चेक पोस्ट है, द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। ये ठंडी नसों का एक कॉइल है जो गर्म आर्टरी के चारों तरफ लिपटा होता है। जैसे जैसे गर्म खून नीचे जाता है, ये कॉइल उसकी गर्मी खींच लेता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स में यूज होती है। आपके पतलून में एक इंडस्ट्रियल ग्रेड कूलिंग सिस्टम लगा है। तीसरा फीचर है स्किन डिजाइन, इंजीनियर टू अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर। आपने नोटिस किया होगा कि स्क्रोटम की स्किन बाकी बॉडी से अलग होती है। वहाँ फैट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि फैट एक कंबल की तरह है और गोटी को ब्लैंकेट नहीं, खिड़की चाहिए। स्क्रोटम की स्किन इतनी पतली बनाई गई है ताकि अंदर की गर्मी तुरंत बाहर निकल सके। नेचर का जुगाड़ सस्ता जरूर था, लेकिन इसका इंजीनियरिंग जर्मन कार से भी बाप लेवल है। लेकिन अफसोस की बात यह कि नेचर ने यह सिस्टम जंगल के लिए बनाया था। किसे मालूम था कि 21वीं सदी में मर्द अपने पिछवाड़े के नीचे हीटर लगाकर घूमेंगे। जर्मन स्टडी ने 2007 में कंफर्म किया है कि हीटेड कार सीट्स आपके स्क्रोटम का टेम्परेचर 0.6 डिग्री तक बढ़ा देते हैं। सिर्फ बैठने से ही 2 डिग्री बढ़ जाता है, और हीटर उस पर आग में घी डाल देता है। नेचर ने थैली को बाहर रखा था ताकि वो ठंडे रहे। आपने पैसे देकर गोटी को वापस गर्म कर दिया, लेकिन असली दुश्मन तो आपका लैपटॉप है। स्टडी दिखाती है कि अगर आप लैपटॉप को गोद में रखकर काम करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर 2.8 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये इंजीनियरिंग सिस्टम के फेल होने के लिए काफी है। डरने वाली बात तो ये कि हर 1 डिग्री गर्मी बढ़ने पर स्पर्म कंसंट्रेशन 40 डिग्री गिर जाती है। अगर लैपटॉप ने 2.8 डिग्री बढ़ाया तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए। आप टेक्निकली अपने फ्यूचर बच्चों को कुक कर रहे हैं। और आयरनी देखिए, जितनी हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती जा रही है, लग्जरी कार्स, लैपटॉप्स, हॉट टब्स, उतनी ही हमारी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। हमने सुविधा के चक्कर में इवोल्यूशन की 300 मिलियन साल पुरानी मेहनत पर हक दिया। 2019 के आईजी नोबेल प्राइज विनर्स ने तो ये भी प्रूव किया है कि जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपका लेफ्ट गोटी राइट वाले से ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला यूजुअली थोड़ा नीचे लटकता है। जब आप पतलून पहनते हैं तो वो कपड़ा उसे आपकी गर्म थाई से चिपका देता है। वो बेचारा खाली फोकट को खो रहा है। लेकिन जैसे ही आप नंगे होते हैं, बाजी पलट जाती है। बिना पतलून के वो लेफ्ट गोटी बॉडी से दूर जाती है और वो राइट वाली से ठंडी हो जाती है। मतलब नेचर ने लेफ्ट वाले को कूलिंग एडवांटेज दिया था, पर आपकी पतलून ने उसे हीटिंग प्रॉब्लम बना दिया। लेकिन अगर हम इसी गर्मी को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ले तो अगर लैपटॉप की गर्मी से ही स्पर्म मर सकते हैं तो हम इसे बर्थ कंट्रोल की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते? ये एक बायोलॉजिकल बग नहीं, एक फीचर है। इसके लिए एक डिवाइस आता है, द एंड्रो स्विच। इसे कहते हैं थर्मल मेल कॉन्ट्रासेप्शन। ये एक सिंपल सिलिकॉन रिंग है। जब आप इसे पहनते हैं तो ये आपकी गोटी को ऊपर लिफ्ट कर देता है। बॉडी की नेचुरल गर्मी स्पर्म प्रोडक्शन को टेम्परेरीली रोक देती है। और अगर आप इसे दिन में 15 घंटे पहन ले तो ये 99.5% इफेक्टिव है। कॉन्डम से कई गुना बेहतर, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और सबसे अच्छी बात, ये रिवर्सिबल है। जब बच्चा चाहिए तो रिंग पहनना छोड़ दे, 3 महीने में फैक्ट्री वापस शुरू हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी 1930 से एग्जिस्ट करती है। 90 साल हो चुके हैं, लेकिन फार्मा कंपनीज ने इसे कभी प्रमोट ही नहीं किया, क्योंकि एक प्लास्टिक रिंग बेचने में उतना प्रॉफिट नहीं मिलता
जितना हर महीने पिल्स और इंजेक्शन बेचने में मिलता है। वैसे अगर कोई बहुत टाइट चड्डी पहनता है तो प्लास्टिक रिंग की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही फैक्ट्री बंद हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।